दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और आखिरी मुकाबला। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है शेरबाज और खूनी तलवार। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, शेरबाज का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। ये ऊपर जो स्टोरी दे रखी है पहले पार्ट की है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ और आगे से पढ़ते हैं। हे ईश्वर, मेरे पैर की रक्षा करना। आगे क्या होता है यह प्रस्तुत चित्र कथा में पढ़े। अपने निवास स्थान पर पहुंचने के साथ शेरबाज ने सेना के कुछ चतुर और बुद्धिमान भेदियों गुप्तचरों को बुलावा भेजा। सुनो, तुम सब देश के कोने कोने में फैल जाओ और डाकू दिलावर खान के ठिकाने का पता लगाने के हर मुमकिन कोशिश करो। यह कार्य 3 दिन के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमान। वे सभी गुप्तचर देश के कोने कोने में फैल गए और डाकू दिलावर खान के ठिकाने के बारे में मालूमात करने लगे। स्वयं शेरबाज भी उनमें शामिल था। तीसरे दिन की रात को सभी गुप्तचर पुनः शेरबाज के निवास स्थान पर एकत्रित हुए। हमें खेद है श्रीमान कि हम डाकू दिलावर खान के ठिकाने के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सके। मुझे तुम लोगों से इसी उत्तर की आशा थी, क्योंकि मेरे हाथ भी निराशा ही लगी है। खैर, तुम लोग बैठो। सुनो, तुम लोगों को चिंता करने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने दिलावर खान तक पहुंचने के लिए एक दूसरी युक्ति निकाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी युक्ति द्वारा मैं दिलावर खान तक, चाहे वह कहीं भी हो, अवश्य पहुंच जाऊंगा। क्या सच श्रीमान? हाँ, लेकिन इस काम में तुम्हें भी मेरी मदद करनी है। लेकिन ध्यान रहे, मैं जो कुछ तुम्हें बताऊंगा या जो काम तुम्हें सौंपूंगा, उसकी भनक तुम्हारे अलावा किसी अन्य को नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा श्रीमान, आप काम बताइए। तो सुनो, तुम लोगों को बंदरगाह के आसपास फैलकर यह काम करना है। फिर शेरबाज धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाने लगा। अंत में, मेरी बात तुम लोग अच्छी तरह समझ गए ना? जी हाँ श्रीमान। तो फिर जाओ और अपने काम में जुट जाओ। और सभी गुप्तचर वहां से चले गए। 2 दिन बाद चंद्रपुर की बंदरगाह पर। शहबाज, जल्दी से सारी पेटियां जहाज पर लाद दो, लेकिन ध्यान रहे इन सब पेटियों में सोना रखा है। एक व्यक्ति बड़े गौर से शेरबाज की आवाज में हो रही हलचल को देख रहा था। एक व्यक्ति बड़े ही गौर से शेरबाज को और जहाज में हो रही हालचाल को देख रहा था। हम तो यही है वह सेठ, जिसके बारे में पूरे नगर में चर्चा है कि वह लाखों करोड़ों का सोना, हीरे मोती जवाहरात चंद्रपुर से कमाकर अपने देश वापस जा रहा है। फिर भी मुझे पक्की तरह मालूम कर लेना चाहिए। सिगरी, क्यों भाई, बता सकते हो यह वह व्यापारी कौन है? और अरे, तुम उसे नहीं जानते? वह तो बहुत ही मशहूर आदमी है। सूर्यनगर की शान, सेठ गिरधारी लाल। बहुत बड़ा व्यापारी है। हमारे देश में अक्सर व्यापार करने आते हैं और जाते समय बीसियों सोने व हीरे जवाहरातों से भरी पेटियां ले जाता है। ओम, तो मेरा विचार सही निकला। मुझे तुरंत यह बात सरदार तक पहुंचानी चाहिए। यदि इस व्यापारी का धन सरदार के हाथ लग गया तो हमारे बहरे नहरे हो जाएंगे। क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो कि यह व्यापारी अब कहाँ जा रहा है? अरे भाई, इतना सारा धन कमा के वह अपने देश सूर्यनगर के अलावा और कहाँ जाएगा? लेकिन उसके बारे में इतना सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या उसके पास नौकरी करने का इरादा है? हाँ, यदि इतने बड़े धनवान ने मुझे नौकरी पर रख लिया तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी। फिर देर क्यों करते हो? जाओ मिल लो उससे। अभी नहीं, पहले अपना काम निपटा लूं, फिर मिलूंगा उससे, कहकर वह व्यक्ति एक और को बढ़ गया। यह जरूर डाकू दिलावर खान का भेदिया है और शायद इस समय उसे खबर करने जा रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और वह उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद, तो यह इस झोपड़ी में रहता है। अब मुझे देर न करके सैनिकों को बुला लेना चाहिए। अगले पल, हुआ हुआ। सियार की आवाज कुछ दूर सैनिकों के लिए एक विशेष संकेत था। चलो, हमारा बुलावा आ गया। हुआ हुआ। उधर झोपड़ी के भीतर। बस यह खत सरदार को सारी बात समझा देगा। उस पुर्जे को बाज की टांग से अच्छी तरह बांधने के बाद वह व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकला और जा मेरे हवागे से जल्दी से सरदार के पास पहुंचा।
लेकिन जैसे वह बाज को हवा में छोड़कर पलटा, बस गद्दार, तेरा खेल खत्म हुआ। आए सैनिक। सैनिकों, ले जाओ डाकू दिलावर खान के इस कुत्ते को और ले जाकर कैद खाने में डाल दो। और सिपह सलार, बाद में इसकी खबर लेंगे। ओह, तो यह सब सिपह सलार शेरबाज का फैला हुआ जाल था। चलो, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब सरदार और उनके अन्य साथियों का क्या होगा? लेकिन अब पछतावे से क्या होने वाला था? सैनिक उसे लेकर कैद खाने की ओर चल दिया, जबकि गुप्तचर तेज कदमों से वापस बंदरगाह की ओर चल पड़ा। यह सब कुछ सुनकर सिपह सलार अवश्य प्रसन्न होंगे। फिर शिकारी शेरबाज के निकट पहुंचकर, आपके लिए खुशखबरी है श्रीमान। आपकी पहली योजना सफल हुई। आपकी इस योजना से दिलावर खान का एक भेदिया हमारे हाथ लग गया है। कहकर गुप्तचर ने शेरबाज को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर शेरबाज का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। शाबाश वांगचू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरी दूसरी दूसरी योजना पर अमल करो। मैं जहाज लेकर सूर्यनगर की ओर कूच करता हूँ, लेकिन सावधान, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहे श्रीमान। तब शेरबाज निश्चिंत होकर अपने जहाज की ओर बढ़ गया, तथा गुप्तचर वांगचू भी शेरबाज की दूसरी योजना पर अमल करने के लिए तेजी से एक और बढ़ गया। अब दिलावर खान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जहाज पर पहुंचकर, क्या सारे बक्से जहाज पर पहुंच गए? जी हाँ। क्या अब हम कूच करें? बिल्कुल। और कुछ ही देर बाद शेरबाज का जहाज बंदरगाह छोड़कर खुले समुद्र की ओर बढ़ चला। अब मैं उन बक्सों को देखना चाहता हूँ, करोरा। अवश्य श्रीमान, मेरे साथ आइए। जहाज के तले में बने एक बड़े कक्ष में, यह रे वे छिद्र वाले बक्से श्रीमान। सब बक्सों के मुंह खोल दो। जो आ गया श्रीमान। और वहां मौजूद लोगों ने जैसे बंदर बक्सों के मुंह खोलने आरंभ किए। सिपह सलार शेरबाज की जय हो। सिपह सलार जिंदाबाद। चंद्रपुर की जय। कुछ ही देर बाद शेरबाज के सामने 100 के लगभग सशस्त्र सैनिक खड़े थे। सुनो बहादुरों, जब तक तुम्हें बाहर निकलने का संकेत नहीं मिले, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मार्ग में पड़ने वाले किसी भी जात के यात्री को तुम लोगों की झलक भी मिले, और यह खबर भी किसी भी तरह डाकू दिलावर खान तक पहुंच जाए। जो आ गया श्रीमान। आओ करोरा, हम ऊपर चलकर समुद्र पर नजर रखें। चलिए श्रीमान। इधर दिलावर खान के भेदिए का बाद समुद्र के ऊपर आकाश की लंबाई नाप रहा था, और उधर बीच समुद्र में डाकू दिलावर खान का जहाज समुद्र का सीना चीरता हुआ एक और बढ़ा जा रहा था। उसी जहाज के भीतर एक कमरे में सरदार अपने सिपह सलार शेरबाज के बारे में क्या सोचा, जिसे चंद्रपुर के राजा संग्राम सिंह ने इस बार आपको पकड़ने के लिए नियुक्त किया है। हा हा हा। मुझे पकड़ना तो दूर, वह मेरी परछाई तक को भी नहीं छू पाएगा। हाँ, मैंने सुना कि वह बहुत बहादुर और दिलेर है, और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। इसलिए ये मेरी सौम्य इच्छा कि कभी मेरा उससे टकराव हो और मुझे उससे दो दो हाथ करने को मिले। तभी सरदार, यह बाज आपके लिए कोई संदेश लाया है। वो यह था कल्लू कुल्ली का बाज है, लाओ उसे मेरे पास लाओ। दिलावर खान ने बाज लेकर लेकर उसे अपन जैसे बंदा पुर्जा निकाला और उसे पढ़ने लगा। पूरा संदेश पढ़ते ही वो मारा। सुनो, कल्लू कुल्ली ने एक संदेश भेजा कि चंद्रपुर से एक बहुत बड़ा व्यापारी लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और सोना लेकर अपने देश सूर्यनगर जा रहा है। वह क्या खबर भेजी है कल्लू कुल्ली ने? लेकिन सरदार, हम उस धनी के जहाज को पहचानेंगे कैसे? उस व्यापारी के जहाज पर लाल रंग का झंडा फहरा रहा होगा। वह आज से 5वें दिन सूर्यनगर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले हम उसे बीच में रोककर लूट लेंगे, शायद दूसरे या तीसरे दिन। सुनकर सभी प्रसन्नता से नाच उठे। हुर्रे! सुनो, नाचना गाना बाद में, पहले अपने सभी साथियों को यह खुशखबरी दे दो, तथा मल्लाह से कहो कि वह जहाज का रुख उत्तर पश्चिम की ओर कर दे। उसके बाद हम इस खुशखबरी पर एक शानदार जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा, आओ बीमा चलें। उनके जाने के बाद, चलो आगे शेर, तुम भी अपने मालिक के पास जाओ, ताकि ताकि उसे यह मालूम हो जाए कि उसका संदेश हम तक पहुंच गया है। सिगरी सरदार के आदेश का पालन हुआ। जहाज का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। फिर जहाज में डाकुओं ने एक शानदार जश्न मनाया।
ठीक 2 दिन बाद, ओह, वह जहाज इसी ओर आ रहा है और उस पर सोनपुर का झंडा फहरा रहा है। चलकर सिपह सलार को सूचित करूं। हो सकता है वह डाकू का ही जहाज हो। अगले पल वह झटपट मस्तल से नीचे उतरने लगा। शिगरी, श्रीमान, दक्षिण पूर्व से एक जहाज हमारी ओर बढ़ रहा है और उस पर सोनपुर का झंडा लहरा रहा है। ओह, सुनो, तुम सैनिकों को सतर्क कर दो और करारा, तुम मेरे साथ आओ। जी श्रीमान। उधर डाकू दिलावर खान के जहाज पर, सरदार, उस व्यापारी का जहाज आ पहुंचा है। उस जहाज पर लाल रंग का झंडा ही फहरा रहा है। जरा गौर से देखकर बताओ, उस जहाज पर कोई सैनिक गतिविधि तो नहीं है? सरदार, इस समय तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ निकट आ जाए तो बताता हूँ। ठीक है। और जब शेरबाज का जहाज कुछ निकट आ गया, सरदार, उसके जहाज पर मजदूर और सेवक इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है उस व्यापारी के जहाज को लूटना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। रॉका, तुम बराबर उस जहाज पर नजर रखो और कोई खास बात देखो तो तुरंत मुझे सूचित करो। जो आज्ञा सरदार। सुनो सुनो कालिया, तुम जाकर मल्लाओं से जहाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहो और सभी साथियों को हमला करने के लिए तैयार होने का हुक्म दो। जो आज्ञा सरदार। शीघ्र ही दिलावर खान के जहाज की रफ्तार तेज हो गई और वह तीव्र गति से शेरबाज के जहाज की ओर बढ़ने लगा। और जब दोनों जहाज एक दूसरे के काफी करीब आ गए, करोरा, शिकार हमारे जाल में फंसने आ पहुंचा है। यही मौका है सेना के अन्य जहाजों को हवाई संकेत देने का। तुम फौरन हवाई संकेत दो। जो श्रीमान। जी श्रीमान। अगले पल सर, कमान से निकला तीर आकाश में पहुंचकर एक जोरदार धमाके के साथ फटा और कुछ क्षणों के लिए वायुमंडल में गाड़ी लाली छा गई। धड़ाम। अपने शिकार के जहाज से ऐसी हरकत होते देख दिलावर आदि उलझन में पड़ गए। सरदार, यह क्या चक्कर है? मेरे विचार से इन्होंने किसी को संकेत दिया है, लेकिन समुद्र में दूर दूर तक कोई और जहाज नहीं है। फिर इन्होंने किसे? परंतु अभी दिलावर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी, सरदार, गजब हो गया। हमें चारों ओर से चंद्रपुर के समुद्री सैनिक जहाजों ने घेर लिया है। क्या? ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जहाज किसी व्यापारी का नहीं बल्कि चंद्रपुर के सैनिकों का है। उफ, हम बुरी तरह से फंस गए। अब क्या हुआ सरदार? सैनिक तो बहुत अधिक तादाद में होंगे और भाग निकलने का भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वे चारों ओर से हमारे जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। मल्लाव से कहो कि वे जहाज को उस तरफ से निकालने की कोशिश करे जहां सैनिक जहाज न हो। दिलावर खान ने बचकर निकल जाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाया। सैनिक जहाजों ने एक साथ उसके जहाज पर आक्रमण कर दिया। इधर संकेत मिलते शेरबाज के साथ सफर कर रहे सैनिक भी बाहर निकल आए थे और उन्होंने भी दिलावर के जहाज पर आक्रमण कर दिया था। शहबाज सैनिकों, कमंद फेंको और लुटेरों के जहाज पर पहुंचो, लेकिन ध्यान रहे, हमें डाकू दिलावर खान को जिंदा पकड़ना है। पलक झपकते दिलावर खान के जहाज से कई मजबूत रस्सियां बंध गई। अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए शेरबाज ने व्यापारी लिबास उतार फेंका। मेरे पीछे आओ सैनिकों। और ऐसे ही कमंद फेंककर दूसरे जहाजों के सैनिक भी दिलावर खान के जहाज पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील थे। यही नहीं, बहुत से सैनिक छोटी छोटी नावों पर या पानी में तैरते हुए दिलावर खान के जहाज की ओर बढ़ रहे थे। यह भी शेरबाज की योजना अनुसार सैनिकों ने डाकू दिलावर खान के जहाज को पूरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया था। और यह सब कुछ देख दिलावर खान शायद जिंदगी में पहली बार बौखला उठा। अरे रामजादो, इस तरह भीगी बिल्ली बने क्यों खड़े हो? रस्सियां काट डालो, दुश्मनों के टुकड़े कर दो। सहमे से खड़े डाकुओं को होश आया और वे अपने सरदार के आदेश का पालन करने में जुट गए। परंतु तब तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी। शेरबाज समेत बहुत से सैनिक उनके जहाज में पहुंच गए थे और उनमें एक भयानक युद्ध छिड़ गया। शहबाज सैनिकों, दिलावर खान के अलावा कोई भी डाकू जीवित नहीं बचना चाहिए। ओह, तुम तो यह सिपह सालार शेरबाज, जिसने मुझे पकड़ने के लिए यह सारा जाल बिछाया है। हाय!
मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले पल, राजा के कुत्ते, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। श्रीमान आपके पीछे। उफ। और शेरबाज बिजली की सी फुर्ती के साथ अपने आप को दिलावर खान की तलवार की हद से बचा गया। जान बचाने का धन्यवाद करोड़ा। फिर तो तुम और डाकू दिलावर खान। हाँ, और तुम मुझे अपनी मौत ही समझो मास्टर शेरबाज। कौन किसकी मौत है यह तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। लो बचो। और उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इधर डाकू और सैनिकों में भी भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि डाकुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी और सैनिकों की अधिक संख्या। और सैनिक अधिक क्योंकि दूसरे जहाजों के सैनिक लगातार उस जहाज पर पहुंचते जा रहे थे। हाय। आह। उफ। लगभग 1 घंटे के भयानक युद्ध के पश्चात अधिकांश डाकू मारे गए और बाकियों ने हथियार डाल दिए। शाबाश सैनिकों, तुम लोगों की बहादुरी से आखिर जीत हमारी ही हुई। अब इन सबकी मुश्किल अच्छी तरह कस दो। जबकि डाकू दिलावर खान और शेरबाज में अब भी युद्ध जारी था। तभी, ठहरो दिलावर खान, यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। ओह। परंतु अगले पल जैसे दिलावर खान पर पागलपन का दौरा पड़ा। राजा के कुत्तों, मेरा नाम भी दिलावर खान है। मैं मरते दम तक समर्पण नहीं करूंगा। और आह। आह। परंतु दिलावर खान ज्यादा देर तक अपनी मनमानी नहीं कर सका, क्योंकि शेरबाज तुरंत ही चीते की सी फुर्ती के साथ हरकत में आया और खन। ओह। बस, अब यह खेल यहीं खत्म करो। दिलावर खान के हाथ से तलवार निकलते ही सैनिकों ने उसे दबोच लिया। छोड़ दो मुझे। मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। दिलावर खान ने अपने आप को सैनिकों के बंधन से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। सैनिकों से जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में डाल दो। और दिलावर खान को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। चलो, अब तुम चंदरपुर पहुंचने तक इसी कमरे में आराम करो। खुदा कसम शेरबाज, बस तुमसे एक बार दो दो हाथ करने का मौका मिल जाए, तब मैं इस पराजय का पूरा बदला ले लूंगा। उधर जहाज के ऊपर, सैनिकों, मुर्दों को समुद्र में गर्क कर दो और इन सब बंदी डाकुओं को भी विभिन्न कमरों में बंद कर दो। जो आज्ञा श्रीमान। तुरंत ही शेरबाज की आज्ञा का पालन किया गया। उसी रात दिलावर खान के पकड़े जाने की खुशी में शेरबाज ने सभी सैनिकों को एक शानदार दावत दी। श्रीमान डाकू दिलावर खान और उसके साथी तो पकड़े गए, लेकिन महाराज का खजाना हम अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। वो खजाने के विषय में तो मैं भूल ही गया था। चलो हम इसी समय दिलावर खान से उस खजाने के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। क्या दिलावर खान उस खजाने के बारे में इतनी आसानी से बता देगा? मुझे तो विश्वास नहीं होता श्रीमान। अपनी जान सबको प्यारी होती है चंद्रवीर। तुम लोग कुछ हट्टे कट्टे सैनिकों को लेकर मेरे पीछे आओ, फिर देखना हम कैसे दिलावर खान का मुंह खुलवाते हैं। और शीघ्र ही शेरबाज कुछ हट्टे कट्टे सैनिकों और गुप्तचरों के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां दिलावर खान कैद था। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमसे शाही खजाने के बारे में मालूमात करने। शेरबाज की बात सुनकर हा हा हा। उस खजाने के बारे में तुम मरने के बाद भी नहीं जान पाओगे शेरबाज। और सुनो, उस खजाने के साथ साथ मेरा भी एक बड़ा खजाना किसी स्थान पर सुरक्षित रखा है। हिम्मत है तो ढूंढ लो। मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है दिलावर खान। तुम ही मुझे उस खजाने का पता बताओगे, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी होगी तो। फिर तो तुम जीवन भर उस खजाने के दर्शन नहीं कर पाओगे शेरबाज, क्योंकि मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। हा हा हा। अरे मूर्ख सिपह सलार, क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जो दूसरे इंसानों को गाजर मूली की तरह काट फेंकता हो, जो रक्त और लाशें देखने का आदी हो चुका हो, क्या उसके सीने में दिल या आत्मा जैसी नाम की कोई चीज शेष रह जाएगी? मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पहला खून करके डाकू बना था। और मैंने उसी दिन से अपने प्राणों से मोह करना छोड़ दिया था, जिस दिन मैंने समुद्र के सीने पर अपना महल बनाया था। मुझे जान की धमकी देने से कोई फायदा नहीं शेरबाज। तुम चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दो,
लेकिन खजाने के मामले में मेरी जुबान कभी नहीं खुलवा पाओगे और यही मेरी आखिरी जीत होगी और तुम्हारी पहली हार। हा हा हा। तुम तुम यूं नहीं मानोगे चंद्रवीर, तुम इसके तमाम साथियों को मारकर समुद्र में गर्क कर दो। बहुत अच्छा श्रीमान। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते शहबाज। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। यदि तुमने खजाने का पता नहीं बताया तो मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा दिलावर खान। अगर तुम एक बार और अच्छी तरह से सोच लो। शेरबाज की धमकी काम कर गई। ठीक है शेरबाज, तुम जीते, मैं हारा। मुझे खजाने से ज्यादा अपने साथियों के प्राण प्यारे हैं। मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, केवल इसी शर्त पर कि तुम मेरे साथियों का कोई अहित नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ। शेरबाज का आश्वासन पाकर दिलावर खान शेरबाज को एक छोटे से टापू के नजदीक ले गया। वह देखो शेरबाज, उन चट्टानों के बीच एक गुफा है। उसी में शाही खजाना व लूटपाट का सारा माल रखा है। ठीक है सैनिकों, आओ मेरे साथ। सिगरी और सिगरी सारा खजाना जहाज पर पहुंचाए जाने लगा। दिलावर खान के बताए स्थान पर वास्तव में विशाल खजाना मौजूद था। सैनिकों, समूचे खजाने को मेरे जहाज पर पहुंचा दो। जो आज्ञा श्रीमान। फिर सिगरी सारा खजाना जहाज पर पहुंचाया जाने लगा। खजाना लदने के बाद सारे शाही जहाज चंद्रपुर की ओर लौट पड़े। चंद्रपुर पहुंचकर सैनिकों, इन्हें राजमहल में ले चलो। कुछ देर बाद वीर सिंह, तुम दिलावर खान और उसके साथियों को कारागृह में डाल दो। मैं चलकर महाराज को मुहिम की सफलता की सूचना देता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा सिपह सलार। जल्दी वीर सिंह ने दिलावर खान और उसके साथियों को कारागृह में ठूस दिया। जब शेरबाज ने राजा संग्राम सिंह को दिलावर खान के पकड़े जाने और खजाने के प्राप्त होने की खुशखबरी दी तो वे और राजकुमारी रोमा प्रसन्नता से झूम उठे। शाबाश शेरबाज, आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। हम तुम्हारे इस कारनामे से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी सफलता पर हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने का वचन देते हैं। धन्यवाद महाराज। अब इस सेवक के लिए क्या आदेश है? अब तुम जाकर आराम करो। हम कल सुबह शाही खेल मैदान में दिलावर खान और उसके साथियों की जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। आह, ईश्वर ने मेरे प्यार की लाज रख ली। जब चंद्रपुर की प्रजा ने दिलावर खान के पकड़े जाने की खबर सुनी तो सभी प्रसन्नता से नाच उठे। और अगले दिन शाही खेल मैदान में राजा संग्राम सिंह व उसके मंत्रियों और दरबारियों के साथ चंद्रपुर का अपार जन समूह भी उपस्थित था। समुद्री डाकू दिलावर खान के को मैदान में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही दिलावर खान को शाही खेल मैदान में लाया गया। पहले इस बेरहम लुटेरे के हाथ पैर काट दिए जाए। इस खूनी डाकू की बोटी बोटी पागल कुत्तों से नुचवा दी जाए। डाकू दिलावर खान मुर्दाबाद। डाकू दिलावर खान, तुम पर अनगिनत खून, लूटपाट और अपहरण आदि के संगीन जुर्म है। अतः हम तुम्हें किसी किस्म की रियायत न देकर सजाए मौत का हुक्म देते हैं। हूँ, पर क्योंकि हम बहादुर इंसानों की कदर करते हैं, इसलिए हम तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अवसर देंगे। इसके साथ ही हम तुम्हारे मुख से यह सुनना भी पसंद करेंगे कि तुम स्वयं किस तरह की मौत को अपने गले से लगाना पसंद करोगे। तो सुनिए महाराज, मैं एक शेर की तरह जिया हूँ और एक शेर की भांति मरना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है और मुझे ऐसी मौत पसंद है। ठीक है, यदि तुम शेर से लड़ते हुए ही मरना पसंद करते हो तो तुम्हें ऐसी मौत दी जाएगी। हमारे पास तुम जैसे ही बहुत से खूंखार और हिंसक सिंह है। सैनिकों, जाओ और हमारे वन प्राणी ग्रह से सबसे खूंखार शेर को ले आओ। ध्यान रहे, वह सबसे ज्यादा हिंसक और भूखा होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए महाराज, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम भयभीत हो गए हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं महाराज। दरअसल आप मेरी अंतिम इच्छा को अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो अब स्पष्ट करके कहो। महाराज, मैं आपके आपके किसी चौपाए से नहीं बल्कि इंसान से लड़ना चाहता हूँ, जो कि चंद्रपुर का वास्तविक शेर समझा जाता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे दिलावर खान। तुम्हें जो कहना साफ साफ कहो। तो सुनिए महाराज, मैं आपके शेर यानी शेरबाज से आखिरी मुकाबला करके मरना चाहता हूँ। क्या है?
ओ नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता दिलावर खान। हम तुम्हारी इच्छा कदापि पूरी नहीं कर सकते। तब मैं समझूंगा महाराज कि आपने शेर नहीं बल्कि गीदड़ पाल रखे हैं। खामोश गुस्ताख, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ओ नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो शेरबाज? आप चिंता न करें महाराज, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। इस दुस्साहसी की मौत मेरे ही हाथ होगी। ओह हे ईश्वर, यह शेरबाज ने कैसा निर्णय ले डाला। दिलावर खान की जंजीरें खोल दी गई और जब सिगरी शेरबाज और दिलावर खान के मध्य खूनी मुकाबला आरंभ हुआ तो राजा संग्राम सिंह समेत सभी के दिल की धड़कनें तेज हो उठी। उस खूनी मुकाबले में कभी शेरबाज का पलड़ा भारी होता तो कभी दिलावर खान का। देखते देखते दोनों लहूलुहान हो उठे। खन लेकिन काफी देर के युद्ध के बाद इस आखिरी मुकाबले में किस्मत ने शेरबाज का साथ दिया। खटाक, और जैसे दिलावर के हाथ से तलवार छूटी, शेरबाज की तलवार बिजली की गति से उसके पेट को चीरती चली गई। खचाक। आई। दिलावर खान के धराशायी होते प्रजा प्रसन्नता से नाच उठी। आह, शेरबाज जीत गया, दुष्ट का अंत हुआ, शेरबाज जिंदाबाद। आह, मेरे प्रियतम, ये आखिरी मुकाबला भी जीत गया। अब पिताजी हमारे विवाह को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। शाबाश मेरे फौलादी शेर, इस मुकाबले को जीतकर तुमने मेरा ही नहीं पूरे देश का मस्तक ऊंचा कर दिया है। लेकिन दिलावर खान के जिस्म में भी जान बाकी थी। वह धीरे धीरे पास पड़ी अपनी अपनी तलवार की तरफ सरका और उसे उठाकर पूरी शक्ति से शेरबाज पर खींच मारा। शेरबाज बचो। शेरबाज तो दिलावर खान की वह घिनौनी हरकत नहीं देख पाया, लेकिन अन्यों की नजरों से उसकी हरकत छिपी न रह सकी। शेरबाज। लेकिन खच। ओह नहीं, शेरबाज। अरे धोखेबाज, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम जैसा जाबाज इंसान पीछे से भी वार कर सकता है। ओह, मुझे माफ कर देना शेरबाज, मैं इतना बड़ा अपमान सहन न कर सका। और लेकिन ऐ बहादुर इंसान, मेरी खुदा से मरते हुए यही प्रार्थना की वह मुझे अगले अगले जन्म में तुम्हारा दोस्त बनाए। अच्छा, अलविदा। और कहने के साथ ही दिलावर खान की गर्दन एक ओर को ढुलक गई। दिलावर खान के साथ साथ शेरबाज को भी मौत ने आ दबोचा। अलविदा है मेरे प्यारे वतन। शेरबाज। अगले पल। नहीं शेरबाज नहीं, मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। और फिर रोमा ने शेरबाज की तलवार उठाकर अपने पेट में भोंक ली। खच। आह, रोमा मेरी बेटी। इस अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रभ से रह गए। यहाँ तक कि राजा संग्राम सिंह जैसे पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू छलके बिना न रह सके। यह कभी मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, यह तो सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद, महामंत्री जी, शेरबाज और दिलावर खान की तलवारें हमारे संग्रहालय में संभाल कर रखवा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वंशज इस बेमिसाल घटना से कुछ सबक ले सके। जो आज्ञा महाराज। और महामंत्री ने दोनों खूनी तलवारें राजमहल के शाही संग्रहालय में रखवा दी। उसके बाद सदियां बीत गई। चंद्रपुर पर संग्राम सिंह के बाद कई राजाओं ने राज किया, परंतु वक्त ने कई शताब्दियों में चंद्रपुर के अनोखे रहस्य अपने सीने में दफन कर लिए। आज चंद्रपुर का वह किला खंडरों में बदल चुका था, परंतु चंद्रपुर के उसी खंडरों में किले में आज शेरबाज और दिलावर खान फिर एक साथ अपनी अपनी तलवारों के साथ एक दूसरे के सामने थे। लेकिन फर्क यह था कि वे इस बार दुश्मनों के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे के जिगरी दोस्त के रूप में थे। शेरबाज मेरे दोस्त। आह, दिलावर मेरे दोस्त, शायद खुदा ने मेरी अंतिम प्रार्थना सुन ली थी। आखिर
इस जन्म में उसने हमें दोस्तों के रूप में मिला ही दिया, निस्संदेह मित्र। और अचानक से उन दोनों को होश आया। अरे, 7 बज गए। हाँ, सुबह हो चुकी है, आओ अब चलते हैं। दोनों किले के बाहर निकले तो उन्हें वातावरण बहुत सुहावना नजर आया। रात कितनी भयानक और रोमांचक थी, लेकिन सुबह उतनी लुभावनी और आनंददायी है। शीघ्र ही दोनों जीप पर सवार हुए और पक्षी विहार की ओर चल पड़े। दोस्त, यह बीती रात मुझे जीवन भर याद रहेगी। इसके साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि रोमा भी अब तक पक्षी विहार पहुंच चुकी होगी। हाँ, और जब हम उसे अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाएंगे तो निश्चित रूप से वह भी रोमांचित हुए बिना नहीं रहेगी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसके साथ ही समाप्त होती है शेरबाज की सीरीज। ये आखिरी कॉमिक्स थी जो शेरबाज की बची हुई थी, और इसमें दे रखा खूनी लॉकेट। तो ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लेलिस्ट में शेरबाज का फोल्डर है, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ ही शेरबाज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और देखते हैं मैं किसकी आगे स्टार्ट करता हूँ, किसी नए हीरो की। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।